एक संत थे दक्षिण के, जिनका नाम था एकनाथ जी महाराज। उनके मन में एक भाव आया कि मैं गंगोत्री से गंगा जी का जल लेकर के दक्षिण में रामेश्वर भगवान को चढ़ाऊंगा। गंगोत्री से जल को अपने कमंडल में लिया और हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा को करते करते दक्षिण में रामेश्वर भगवान के समीप पहुंचे। मंदिर एक आध किलोमीटर रहा होगा। हजारों किलोमीटर की यात्रा तय किया था कि इस गंगा जल को भगवान रामेश्वर को चढ़ाएंगे। लेकिन मंदिर के समीप पहुंचे उसी के पहले ही रास्ते के किनारे एक गदहा प्यास के मारे तड़प रहा था। एकनाथ जी महाराज संत देखा एक गदहा प्यास के कारण छटपटा रहा है, उसके प्राण कंठ में आ चुके हैं। उन्होंने सोचा कि मेरी आंखों के सामने अगर यह गदहा अपने प्राणों को त्याग देगा तो मेरे जो संत का भाव है नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यह जल जिसको चढ़ाने के लिए मैंने हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरी किया है, अगर भगवान को नहीं चढ़ाएंगे तो मेरा यह यात्रा असफल हो जाएगी। एकनाथ जी महाराज ने बिना क्षण गवाए उस कमंडलू का सारा जल उस गधे के मुख में डालते हुए कहा, हे भगवान शिव, हे भगवान रामेश्वर, मैं आपके पास तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं यह सारा जल इस गधे के मुख के माध्यम से आपको चढ़ा रहा हूं। और जैसे ही एकनाथ जी महाराज ने उस गधे के मुख में जल डाला, वह गधा भगवान शिव के रूप में परिणत हो गया। भगवान शिव ने कहा, बेटा तुमने मुझको गधे में भी देख लिया। एकनाथ जी ने कहा, प्रभु आप कहां नहीं हैं, बस आपका भाव होना चाहिए। ऐसे ऐसे विचार जब मन में आएंगे। एक वृंदावन में संत हुए, उनका यह काम था कि जब भोजन करते थे तो रोटी में घी लगाते थे, चाहे सूखी रोटी हो या ताजी हो, कुछ भी हो। एक दिन भोजन करने के लिए बैठे थे, थाली लगाए थे, अभी उसमें घी नहीं लगाए तब तक एक कुत्ता कहीं से आया और उस रोटी को लेकर के भाग गया। वह संत घी का कटोरा लेकर पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं, भैया अरे कुत्ते महाराज इस रोटी में जरा घी तो लगा लो तब खाना। भाव क्या है, उनको उस कुत्ते के अंदर भी भगवान दिख रहा है। ईश्वर अंसा जीवय विनाशी, ईश्वर अंसा जीवय विनाशी, चैतन्य मने सहज सुख राशि, चैतन्य मने सहज सुख राशि। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। ये पूरा संसार ही राममय है और सबको राम मान करके प्रणाम करते रहें। यही भाव कपिल भगवान माता देवहूति को बतलाता है।